स्पेन के अंदर ना एक टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कहना ये क्रिश्चियन का है स्पेन, मुस्लिम्स का नहीं है, तो मुस्लिम यहाँ से निकलें और यहाँ से चले जाए। आप भी 57 ये हाल है हमारे पाकिस्तान का। ये तो आपको पता है, बच्चे हैं, बच्चों का काम बच्चों का काम नहीं किया, उन बड़े बड़े पठानों ने काम किया, आप खुद देखें है। कितनी गंदी हरकत की। इसका बनाना पब्लिक बना दिया गया, मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का, इसकी आइन, इसके कानून, इसकी अदलियाँ, ये है क्या? ये मुल्क रह क्या गया है? देखें वो एक बात करते हैं बस उस पे खड़े हो जाते हैं। हमारा दीन जो है इस्लाम है, लेकिन फिर भी हम वादा करके मुकर जाते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, वो पाकिस्तानी है, माशाल्लाह से अपनी उसकी दुबई में कंपनी है, ठीक है, तो उसकी कंपनी में ऑलमोस्ट 50% बंदे जो हैं इंडिया के काम कर रहे हैं। क्यों? इसी वजह से कर रहे हैं, उनके पास माशाल्लाह से नॉलेज है, वो बेईमानी फ्रेब नहीं करते, कुछ भी नहीं है। कि हम लोग काफ़ी यूनाइटेड हैं, जो मुस्लिम्स हैं। जैसे आप क्रिश्चियंस को देख लें, उनमें आपस में लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। और अगर हम बात करें स्टडीज़ के हवाले से, पाकिस्तानी जो भी एशियंस हैं वो वहाँ के हिसाब से बहुत स्मार्ट हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है लेकिन सुब्रत। आवाम भी बहुत अच्छी है। ये बाहर के मुल्कों वालों की अपनी सोच है, हालांकि पाकिस्तान हर काम में सबसे आगे है। आपको भी पता है, सारी दुनिया में मुसलमान को गेट आउट करने का स्लोगन लग चुका है, उनका आवाम जो है इससे सड़क बेहतर पर तो आ कोई भी चुके नहीं है। हैं। और मुसलमानों ऐसा को ये क्यों कह हो रहे रहा हैं, है? आपको पता है कि मुसलमानों की सिर्फ तो अल्लाह मुसलमान ताला को ने टारगेट बुनियाद क्यों बनाई किया जा है, रहा है? तो वो तो क्रिश्चियन है। क्या उसमें कुछ नेगेटिविटी तो है बाहर या के फिर कुछ ममालिक में पॉजिटिविटी सऊदी और दुबई उन ये लोग के क्लेम कर एक्सेप्ट चुके नहीं हैं हो रहा है? इसका कि क्या बाहर कारण है, आके क्या वजह है? पाकिस्तानी हम लोग मांगते देखेंगे हैं, पाकिस्तानी बच्चों यूट्यूबर के साथ आनंद गलत शेख ऑफिशियल का एक एक्टिविटीज इंटरव्यू करते का हैं, वीडियो जिसकी है, वजह से जहाँ पे सऊदी और उन्होंने दुबई ने पाकिस्तान का आवाम के हमारे बीच में जाके वीजास को पूछ रहे हैं बहुत कम कि कर दिया है। जहाँ अब पे सऊदी और इस्लाम, दुबई तो मुस्लिम ममालिक है, हम वो लोग को हम पे पता है कि इल्जाम भाई क्यों इस्लाम लगाएगा जो है गलत? वो तो क्या नंबर 1 वजूहत है। है कि सऊदी और दुबई तक हमें तो कह रहा है कि चलो भाई नंबर अपने 1 मुल्क होने में का बावजूद हम वजूहत लोग तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, लेकिन दूसरे देश कुछ से निकाला जा रहा है। पाकिस्तानियों ने इस तरह की इमेज खराब कर दी है। इवन क्यों गलत जो हरकतें करते हैं बाहर मुसलमान का जाके? मतलब हिंदू उनका राष्ट्र दिमाग कहते खराब हैं है, इंडिया को, पागल हो चुके तो हैं। इंडिया बस से उन्हें मुसलमान अपनी को इमेज सही क्यों रखे, नहीं बाहर निकाला जाके जा क्यों रहा है? मांगे? बाकी अपनी देश जात से वहाँ क्यों जाके निकाला अपनी जा रहा है? इसका रेपुटेशन क्या दिखाए कि कारण हम है? ऐसे नहीं इसी है। वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हमारा भी अगर एक वीडियो इमेज अच्छा है, लगेगा तो मतलब वीडियो कि को हम लाइक और पाकिस्तान शेयर में जरूर कर पाकिस्तानी है, दीजिएगा, इसका चैनल मतलब को ये तो नहीं कि सब्सक्राइब जगह जगह से करके। तो चलिए मांगे। दोस्तों, बिना लेट कि किए माँ डायरेक्ट जी वीडियो क्यों पे चलते हैं। पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहा जा रहा है? इसलिए जो हुक्मरान हैं ऐसे आए हैं, खुद ही लूट के खा गए हैं और हम लोगों को भिखारी बना दिया उन्होंने। हाँ, अगर आपकी माशाल्लाह उम्र भी ज़्यादा है, आपने तजर्बा भी होगा, हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं भिखारी कहा जाता? क्योंकि वो उनका हुक्मरान अच्छा है ना। हाँ, हमारा एक आता खा पी के चला जाता, दूसरा आता फिर आवाम की कोई सोचता ही नहीं। हुक्मरान का पता कौन है? हाँ, मोदी। हम तो कहते हैं भाई कातिल है वो, हम तो कहते हैं बड़ा बुरा है, तो फिर उनकी इमेज क्यों अच्छी? उसने अपनी हुकूमत अपनी आवाम संभाली हुई है। हमने हमारे लोगों ने ये नहीं संभालते, इनको लड़ने से फुर्सत नहीं है। वो अच्छा वो चोर 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 में ना हमारी किस्मत खराब कर दी है। आपको पता है इसमें मुसलमानों को ना बड़ा गंदा नज़र देखा जा रहा है, और आप भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ कि हमने इस्लाम कैसे फैलाना है। मुसलमान जब बाहर जाएंगे तो अपनी इमेज अच्छी दिखाएंगे तो इस्लाम फैलेगा। हाँ, ये मुसलमान जितने मजहबी है ना उतने काम अभी तो खराब बोलिए करते भी अच्छी है हैं। सब। इनके मजहब में खोट है। हमारे पाकिस्तानी में जो लालच और हमारे पाकिस्तानी में जो बेईमानी, झूठ फरेब जो है ना बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है, जो कि पाकिस्तानी जाके बाहर की आवाम के साथ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी और हमारे पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अगर हम इंडिया की तरफ चले जाते हैं ना, तो इंडिया में क्यों नहीं होता? हर इंसान आज दुबई में कहीं भी चले जाएँ, पाकिस्तान को जॉब मिलती ही नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन इंडिया को मिल जाती है। ठीक है, इंडिया का कोई भी पर्सन जा रहा है, कोई भी स्टूडेंट जा रहा है, उसको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया जाता? सिर्फ इसी वजह से, आवाम भी झूठ अच्छा है, फरेब हिंदुस्तान का, बेईमानी, पाकिस्तान के सिर्फ जैसा यही mindset वाला नहीं है, है। ज़्यादा कुछ नहीं। अभी मेरा एक दोस्त है, वो पाकिस्तानी है, माशाल्लाह से अपनी उसकी दुबई में मोदी कंपनी मत है, बोलो ठीक यार, है? मोदी जी है। और उसने अपने दोस्त को ही रखना है, तो वो कहता है यार मैं आपको ना जॉब में नहीं रख सकता। तो उसकी कंपनी में ऑलमोस्ट 50% बंदे जो हैं इंडिया के काम कर रहे हैं। क्यों? इसी वजह से कर रहे हैं, उनके पास माशाल्लाह से नॉलेज है, वो बेईमानी फ्रेब नहीं करते, कुछ भी नहीं है। और आज के दौर में इंडिया का जो कंटेंट है ना, पहले घड़ी चोर आया पाकिस्तानी था में कुछ संसद भी में नहीं है। हमारा पाकिस्तान का। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे रह गया हुआ है। क्यों रह गया हुआ है? हमारे इन्हीं लोगों की वजह से। मिच्योर तो हैं, ये नहीं है हमारे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, मत बहुत ज़्यादा फैलाओ talent यार। है। एक तो इधर कदर नहीं है टैलेंट की। अगर कोई इंसान फैलाने का भाई जब जाकर सोच रखते अपना हैं ना। टैलेंट दिखाना चाहता है, तो कुछ लोगों ने उधर क्या बदनाम किया हुआ है, भाई मांग रहे हैं, बेईमानी दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ इसी वजह से हमारा पाकिस्तान पीछे रह गया हुआ है। क्या वजूहत है कि हिंदुस्तानियों के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया जाता? उन्हें क्यों नहीं कहा जाता कि निकलो हमारे मुल्क से, मत आओ हमारे मुल्क में? या हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्यों नहीं कहा जाता कि निकल जाओ? ये भी तो, वो भी तो मुस्लिम है ना। बात ये आती है कि उनके लिए तो हमें करना भी नहीं चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है ना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हम तो किसी हिंदू को या किसी क्रिश्चियन को
हम नहीं कहेंगे कि हमारा मुल्क खाली करो, निकलो, वो तो उनकी जहालत है। ठीक है, आज अगर वो हिंदुस्तान से निकाल देंगे मुसलमानों को मिसाल के तौर पर, तो वो क्या करेंगे वहाँ पर? निकालेंगे, वो कभी नहीं निकालेंगे। निकाल ही नहीं सकते, बात तो यही है ना, निकाल ही नहीं सकते। लेकिन रही बात यह है कि पहले इस कौम को जो है ना तालीम की, शऊर की, तरबियत की ज़रूरत है। एक आप किसी बुरे को अगर बुरा नहीं कह सकते तो कम से कम दिल में से तो जानो। ठीक है, आज हर बंदा इसका बनाना पब्लिक बना दिया गया, मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का, इसकी आइन, इसके कानून, इसकी अदलियाँ। ये है क्या? ये मुल्क रह गया है। अब मुझे बताओ, जिस तरह से प्रोटेस्ट आ रहा है, कभी हमने नहीं देखा कि किसी मुल्क ने कहा गेट आउट इंडियंस, कभी नहीं कहा गेट आउट हिंदू, कभी नहीं कहा कि गेट आउट इंडियन मुस्लिम्स। क्यों नहीं कहा? मैंने वही मैं आपको सारी बात कह रहा हूँ, मुस्लिम वाहिद एक ऐसी कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया में हर जगह इकट्ठे हैं, जो पूरी दुनिया में हर जगह, जैसे हर जगह आप अमेरिका चल जाए, जर्मनी, उधर मॉस्क वगैरह काफ़ी हैं। तो उनको यही प्रॉब्लम है कि चूँकि आपको पता हमारे हिस्ट्री में भी जो हम मुस्लिम्स थे, हमारा काफ़ी राज था, जैसे ऑटोमन एम्पायर वगैरह सब। तो उनको बस यही मसला है कि ये हमारे से आगे क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमारे जैसे यहाँ हम आगे निकल रहे हैं। इस टाइम हिंदू, यहूदी, काफिर, जितने भी मज़हब हैं मुस्लिम के अलावा, इस टाइम हम पे काबिज हैं। हम देखो हमारी मोशियत कितनी सी हो गई है, और इस टाइम दुनिया में राज किसका है? हिंदूज़ का, यहूदीज़ का। यहूदीज़ का। हिंदुस्तानी की सिर्फ पैसे की वजह से इज्जत की जा रही है। यस, तो फिर हमें भी उनसे हाथ नहीं मिला लेना चाहिए। बेनिफिशियल चीज़ों को हमें ट्रेड में लाना चाहिए, बेनिफिट्स लेने चाहिए। दुनिया तो चलती ही बेनिफिट्स पे है। दैट्स ट्रू, लेकिन हम क्योंकि हम लोग मुसलमान, हमारे तो उनसे बनती ही नहीं। हम थोड़ी है, पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान के एग्जांपल हमारी तो बनती नहीं है। आप कह रही हो हम भी उनसे हाथ मिला लेते हैं, आप क्यों मिलाओगे उनसे हाथ? ट्रेड के लिए वो आपको अच्छा समझते हैं? वहाँ के लोग और यहाँ के लोग में 57 या 60% जो है वो एक दूसरे को अच्छा समझते हैं। पॉलिटिक्स की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी है ही नहीं है ना। वैसे तो ज़्यादा अच्छे हैं वो, रोल रहे हैं ना, भी रोल रहे हैं वो तो भाई, वो चले गए। इकोनॉमी में बहुत आगे चले गया। वो रूल इसलिए रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भाई हम अपने पाकिस्तानी भाइयों से मिले, लेकिन पहली बार यही की थी। क्या समझते हो कि एट द एंड अगर हम देखें तो हमारे बीच दोस्ती और अमन होना चाहिए? जिस तरह से आज दुनिया ट्रेंड चला रही है गेट आउट पाकिस्तानी इंडियंस का, ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे हमारी चीज़ मोशियत बेहतर होगी तो हमारी ऑटोमेटिकली इज्जत आ जाएगी। क्या समझ? मैं एक चीज़ आपको मेन चीज़ बताता हूँ जो मैंने वहाँ पे भी देखी है, यहाँ पे भी देखी है, वो है ईगो हम सब में। हाँ, हम इकट्ठा चलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है जब हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसा आया था या थोड़ी ज़्यादा आपको पता है पॉपुलर लाइक व्यूज़ वगैरह कुछ हो थे। ईगो, आपने हम्बल रहना, वो कहते हैं ना स्टे हम्बल, तो सारा वही मसला है। अब आप बाहर जाएंगे ना, आपको कोई पाकिस्तान में कोई अच्छा नहीं समझता, जब आपको सही बात का। सो फाइनल हो चुका है, वीडियो खत्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए भाई साहब ने क्या बोला कि जिसके पास पैसा ज़्यादा हो गया उसका घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। क्या इंडिया के पास तो आप लोगों से कहीं गुना ज़्यादा पैसा है? कितने इंडियंस के अंदर इतना घमंड है जो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना चाहता है? इवन पाकिस्तान को बचाने के लिए बहुत बहुत ऐसे, मतलब आप लोग को बहुत पैसा भी दिया गया था पहले, लेकिन आप लोगों ने उसको गलत इस्तेमाल करके फिर इंडिया को तोड़ने के लिए काम करते रहते हैं। आज स्पेन, अच्छा जर्मनी, इटली, ये सब जगह, इवन आपका जो इस्लामिक कंट्री है, अभी तो रिसेंटली ईरान ने भी तो आप लोग को बॉयकॉट करने वाले हैं खास करके, और सऊदी और दुबई तो आप लोग को पता है किस हालत पे आप लोग को देखता है।
तो आप लोगों के अंदर मुस्लिम कंट्री में रिस्पेक्ट नहीं है, आप लोग का खास करके पाकिस्तान का, आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई बाहर का कोई भी कंट्री आप लोग को रिस्पेक्ट देगा? और जैसे मुसलमान को बाहर निकालने का बात ट्रेंड चल रहा है, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई ये सही काम है, क्योंकि हर मुसलमान तो गलत नहीं हो सकता ना, हर मुसलमान तो गलत नहीं हो सकता, ये तो श्योर है। लेकिन जो मुसलमान गलत काम कर रहे हैं उसको तो उसका देश में सजा देना तो मांगता है, जैसे जोगी जी कर रहे हैं। एक फैमिली का अगर मतलब कोई भी बंदा गलती करता है तो पूरे फैमिली को भुगताना पड़ेगा, ये रूल्स है। चाहे इंडिया के अंदर हिंदू कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन का हो या फिर मुसलमान का हो, किसी का भी हो, जो भी आतंकवादी बनेगा उसको ये सोच लेना चाहिए कि कभी भी अगर मैं नज़र में आ गया तो मेरा फैमिली ख़त्म है। और देखिए हर एक कंट्री का अलग अलग मैटर रहता है, हर एक कंट्री का अलग अलग मतलब ऐसा आइन रहता ही है, और पब्लिक का भी अलग अलग चॉइस भी रहता है। अगर आप लोग एक चीज़ सोचिए, अच्छा गेट आउट मुसलमान, ये ट्रेंड जापान से लेके कम से कम 10-12 कंट्री ऐसा हो चुका होगा रिसेंटली, 2023 से लेके 2024 तक। कोई भी पसंद नहीं करना चाह रहा है। ना पसंद करने का वजह क्या है? हर एक का नेगेटिव पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव चीज़ तो आप लोग दिखा देते हैं कि भाई सामने ये देखो देखो हमारे पास इतना पॉजिटिव चीज़ है, हम लोग ऐसे हैं। नेगेटिव चीज़ जो है वो आप लोग मतलब कहाँ दिखाते हैं कि भाई हाँ ये करना नहीं चाहिए था। आतंकवादी जैसे चीज़ अगर मैन्युफैक्चर होगा पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान किस तरीके से तरक्की कर सकता है। और बाकी अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए आनम जी, मेरी बहन, इस्लाम को फैलाना ये कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी मज़हब अगर आपको पता है कि अल्लाह ने सबको बनाया तो हम फैलाने का काम क्यों करें? सब कुछ चीज़ जो है उनका मर्जी से चलता है, तो हमको क्या स्टेप लेने का ज़रूरत है? वही कर देंगे जिसको करना है। आप अपने हिसाब से रहो, आप अपने दायरे में रहो, अपने संस्कार में रहो, अपने धर्म पे रहो, अपने मज़हब पे रहो और अच्छा काम करवाओ। फैलाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग पैदा कहाँ होता है? जैसे सनातनी, हम पैदा से ही होते हैं सनातनी भाई। हम फैलाते नहीं कि भाई हम लोग को मतलब सबको तो पता है कि भाई जो भी इस दुनिया पे है ये तो सनातनी है, तो हम लोग को फैलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आते हैं अपने धर्म पे वापस आ जाता ही है। तो खैर ऐसा बातें तो होते रहेंगे। बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।